हाँ भाई नशेड़ी, कैसे हो? नशेड़ी वैसा वाला नशा नहीं भाई, ट्रेडिंग का नशा। स्पेसिफिकली ऑप्शंस का नशा, जिसके वजह से आप बहुत सारा लॉस कर रहे हो और एक प्रॉपर कुछ ढूंढ रहे हो जिससे आपकी ट्रेडिंग सुधर जाए, आपकी लाइफ सुधर जाए। एक छोटी सी चीज है ये, सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन आपको करनी है। सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन, और आपकी ट्रेडिंग फॉर एवर चेंज हो जाएगी, जिसके लिए आपको फिलहाल के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये है इंट्राडे इक्विटी। इसमें आप लगभग, अगर आपका कैपिटल फ्रॉम रेंजिंग टू 30,000, अभी 30,000 के ऊपर अगर कैपिटल, बेयर मिनिमम 30,000 चाहिए आपको। 30,000 के ऊपर का कैपिटल है, अप टू 4 to 5 लाख तक आप इसको कर सकते हैं। उससे ज्यादा है तो ये नहीं चल पाएगा कंसेप्ट, बिकॉज इसमें फिर रिस्क थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और 30,000 के नीचे है तो कुछ भी रिस्क नहीं रहेगी और कुछ हाथ में आने वाला है नहीं। तो जिनका कैपिटल 3 लाख से लेके 5 लाख तक है, वो लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट तब आएगी जब आपकी ट्रेडिंग फुल प्रूफ हो जाएगी। अभी ट्रेडिंग फुल प्रूफ कैसे हो जाएगी, कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले ना, एक चीज समझ लो। मार्केट में अगर कंसिस्टेंटली करना है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए आपके पास। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला और एक एज होना चाहिए। वही आपको लॉन्ग टर्म में पैसा दिला सकता है। इन जनरल आप क्या करते हो ना, आप उस पर्टिकुलर दिन में उस पर्टिकुलर ट्रेड में इमोशनली अटैच हो जाते हो, जिसके कारण बहुत ज्यादा गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अभी यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है 5 ट्रेड इन अ लर्निंग फेज। आपको एक क्वांटिटी लेनी है हर एक स्टॉक की। अभी स्टॉक सिलेक्शन क्या है वो सारी चीजें बताता हूँ, पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ लीजिए। एक क्वांटिटी लेनी है हर एक स्टॉक की। अभी इसमें ना, क्योंकि प्राइस अलग 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 होती है, तो आपको परसेंटेज यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, सो दैट आपको पता चलेगी अगर आपने रियल ट्रेडिंग करी होती तो उसका रिजल्ट कैसा रहता। इन दिस आई एम एज्यूमिंग अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। 1 लाख को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 20,000 रुपीज हर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आती है। उसका अगर 5 टाइम्स मार्जिन यूज करो तो एक स्टॉक में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने आज का यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने रखा है। इसमें हमारे दो बाइंग के ट्रेड थे, जो दोनों के दोनों लॉस में है। एक छोटे लॉस में, एक बड़े लॉस में, और 3 सेलिंग की साइड पे थे, और तीनों के तीनों यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे थे। और हमेशा ऐसा ही होगा। आपको करना है इक्विटी में, ठीक है? आपको ऑप्शंस नहीं करना, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह नहीं, इक्विटी में करना है। देखो यहाँ पे मैंने एक प्राइस डाल दी बाइंग सेलिंग की, और जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है एक क्वांटिटी में वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब ये ऐड करने के बाद मैंने निकाले परसेंटेज, हर एक स्टॉक में कितना परसेंट गेन हुआ आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, कितना परसेंट का गेन, ये रियल है, कितना परसेंट का गेन हुआ। तो वो ऐड करने के बाद ये अमाउंट आ रही है। सो ये एजम्पशन है कि अगर पूरा 1 लाख रुपए 20,000 के हिसाब से अगर डिप्लॉय होता तो कितनी अमाउंट यहाँ पे मिलती। इसमें ब्रोकरेज एंड टैक्सेस से लगभग इसमें 60-70 रुपीज के आसपास ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जाएंगे हर एक ट्रेड में। तो लगभग 350-400 रुपए का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। तो इन दिस केस लगभग 2,500 का एक नेट प्रॉफिट ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 लाख होता। अब ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को ठीक ठाक लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा यार इतना तो मैं 10,000 रुपए से कमा लूं। भाई कमा लो, अगर उतना पॉसिबल है तो कमा लो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो ऐसे कहते हैं मेरे पास बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, मैं तो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, लेकिन होता रियलिटी में कुछ नहीं है। इन सिंपल टर्म्स, आपको रियलिटी में जीना है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें आप 7 दिन करो, 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज आपके लिए है या नहीं है। आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट रिटर्न आपने कमाए। अगर आपका रिटर्न 10% के ऊपर चला गया, दैट मीन्स यू आर सुपर ट्रेडर। अभी इसमें ट्रेडिंग का क्या है, तो मैं पूरे मैथमेटिकल चीजें मैंने बता दिया। अभी ट्रेडिंग की बात करते हैं कि ट्रेडिंग में ऐसा क्या है कि आपकी ट्रेडिंग कैसे सुधरेगी। पहली बात, ये ट्रेड आप सुबह ले लोगे 9:30 के बाद। आफ्टर 9:30 5-10 मिनट में सारे के सारे ट्रेड्स आपके आ जाएंगे। टेक्निक भी मैं बताता हूँ, जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है, अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो आप करो, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि कैसे टेक्निक यूज करनी है। तो इन जनरली 9:30 के बाद आपको करना है, कोशिश करनी है एक स्टॉप लॉस एक टारगेट, और वो रहेगा M2M बेस पे। कि अगर आपको सपोज 1 लाख का कैपिटल है, या फिर इन एक क्वांटिटी के साथ भी आप स्टिमुलेशन में डालोगे ना, तो अगर 1 लाख का कैपिटल है तो लेट्स से आपका टारगेट है 3,000 दिन का प्रॉफिट आने के बाद आई विल एग्जिट ऑल द ट्रेड्स। ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर 2,500 का लॉस आ गया, देन आई विल एग्जिट ऑल द ट्रेड्स। डजेंट मैटर कि कौन प्रॉफिट में कौन लॉस में। तो इसमें ना एवरेजिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। अभी 5 ट्रेड क्यों, 3 क्यों नहीं? लेकिन होता कैसा है ना, 3 में आप गलत जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। 5 ट्रेड में आपके 2 ट्रेड चलने ही चलने हैं। आप कितने भी बेवकूफ हो, कितने भी स्मार्ट हो, 5 में से 2 ट्रेड चलेंगे और वो आपको हमेशा लॉसेस से बचा के रखेंगे। लेकिन इन अ वीक देयर विल बी अ डे और टू जहां पे आपके 3 से 4 ट्रेड प्रॉफिट में आएंगे, बड़े वाले। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में एक
3% का बड़ा लॉस भी हुआ है, फिर भी हमें एक डिसेंट सा 3% तक का प्रॉफिट हुआ है। उसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ एवरेजेस। इस एवरेजेस के कारण ये प्रॉफिट हुआ है। अभी आगे बढ़ते, स्टॉक कहां से निकालना है आपको, क्या करना है, 9:30 तक कैश सेगमेंट वाले, या फिर निफ्टी 500 पकड़ लो। निफ्टी 500 में जितने भी स्टॉक है जो अपने फिबोनाची पिवोट 4, लेवल 4 और लेवल 6। अब ये फिबोनाची पिवोट क्या होता है? कोई भी इंडिकेटर उठा लो, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, इसमें इंडिकेटर्स में जाओ, पिवोट्स में फिबोनाची पिवोट्स आपको दिख जाएंगे। उसमें जो भी स्टॉक 4 और 6 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 4 और 6 के नीचे ट्रेड कर रहा है, उनको वॉच लिस्ट में ऐड कर दो। 9:30 के बाद अगर आपका पॉजिटिव है और एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे, 1 मिनट में, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, जो आप कंफर्टेबल हो उसमें, तो उस स्टॉक को आप बाय करोगे। जो नीचे की तरफ है आफ्टर 9:30 इमीडिएटली जो भी निगेटिव कैंडल क्लोज करेगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कहीं पर भी, उसमें आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे। जो आपको पहले दिखेंगे वो 5 ट्रेड आपको इनिशिएट करने हैं, उसके बाद आपको मार्केट को नहीं देखना है। आपको सिर्फ क्या देखना है, ये सारी चीजें भूल जाना एंट्री करने के बाद। यहाँ पे ध्यान देना, आपका M2M लॉस परसेंटेज वाइज जो भी आपने फिक्स करा है, क्या वो क्रॉस हो रहा है या नहीं, बस। लर्निंग फेज में आपको वो भी नहीं करना है, लेट इट, कीप इट ओपन। आप 3:30 बजे तक उसको ओपन रखो, एट द एंड आपको ये ऐसे एक्सेल शीट बनानी है। ठीक है, ऐसे एक्सेल शीट बना दो, कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है, सबको आता है। एक एक्सेल शीट में हाथ से लिख के आप कर सकते हो, सिर्फ 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, लाइफ टाइम नहीं करना है। आफ्टर 7 डेज सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्या आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये सही टेक्निक है या नहीं, क्या इससे पैसे बनेंगे या नहीं, क्या ये रिस्क, इसमें सेफ्टी है या नहीं। इससे सेफ स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। तो आप ये कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए 7 दिन के लिए। आई नो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एक क्वांटिटी के साथ 7 दिन ट्रेडिंग करना, बिकॉज आप कर ही नहीं पाओगे, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर ये वीडियो 1000 लोग देखेंगे तो 1000 में से सिर्फ 3 या 4 लोग होंगे जो इसको 7 दिन कंटिन्यूअसली एक क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हम वर्किंग प्रोफेशनल है, टाइम नहीं मिलता है, भाई इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डली 5 मिनट लगते हैं। बहुत ज्यादा स्लो इंसान होगा तो 10 मिनट लगेंगे। फिर बाद में कुछ नहीं करना, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। फॉर प्रैक्टिस यू नीड ओनली दिस मच टाइम। आपको 9:30 में आना है। जो गेनर्स है ना, अगर ऊपर वाले देखने तो निफ्टी 500, नेट पे सर्च करो, जो टॉप आपको दिखेंगे स्टॉक्स गेनर्स, उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा फिबोनाची पिवोट के लेवल 4 या लेवल 6 के ऊपर है। आप डिसाइड करो, लेवल 4 भी चलेगा, लेवल 6 भी चलेगा, बहुत नजदीक होते हैं। उसके बाद अगर सेलिंग वाले, कंपलसरी 3:2 का रेशियो रखना है। अगर 3 पॉजिटिव है तो 2 निगेटिव, अगर 3 निगेटिव है तो 2 पॉजिटिव, ऐसा आपको रेशियो रखना है। सारे के सारे ग्रीन नहीं होने चाहिए, सारे के सारे रेड नहीं होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। वो करने के बाद आपका काम हो जाएगा, आप यू विल थैंक मी आफ्टर 7 डेज, लेकिन सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ। और स्टिम्युलेशन में आपको ये डेटा क्रिएट करना है 7 दिनों का। एंड ये डेटा अगर मुझ तक पहुंच गया तो मैं आपको अपने वीडियो में फीचर भी करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे कैसी जर्नी रही। बट आई नो बहुत कम लोग होंगे जो इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इतना सिंपल टास्क है। यू डोंट इवन नीड 1000 रुपीज फॉर दिस, 1000 रुपये भी नहीं चाहिए। 1000 रुपये भी नहीं चाहिए। आप लाखों की फीस देते हो लोगों को, 20,000, 25,000, 30,000, उससे बढ़िया ये सिर्फ 7 दिन करके देखो, कोई फीस किसी को देने की जरूरत नहीं है। एंड यू विल थैंक मी लेटर, एक क्वांटिटी में 1000 रुपये भी नहीं लगेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, कमेंट बॉक्स में आपके व्यू जरूर लिखना। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। सब्सक्राइब जरूर करना, अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।